अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एसएलओ बेस्ड स्टडी क्लास 9 के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं सुना है तो लाजमी तौर पर सुने, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का क्या मतलब है? सब्जेक्ट स्टडी अंडर द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, उसको हम कहते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। यानी अब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का क्या डिफिनेशन है? सब्जेक्ट स्टडी अंडर द स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी वो सब्जेक्ट जिसको आप बायोलॉजी के स्कोप के जेरे निगरानी आप जब स्टडी करेंगे, यानी बायोलॉजी के अंदर लिविंग बॉडीज के अंदर जो जो चीजें होंगे उसको जब आप स्टडी करेंगे तो उसको हम ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इस तरह फिजिक्स में भी आप ये डिफिनीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी ये डिफिनीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर वो बायोलॉजी की जगह फिजिक्स लेकर करें और केमिस्ट्री लेकर करें तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हो गए। अब बायोलॉजी के ब्रांचेस जब हम इसकी डिवीजन करते हैं, तकसीम करते हैं, ब्रांचेस का क्या मतलब है? सिंपली इसका डिवीजन मतलब है कि इसको हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं। एक इसका मेन ब्रांचेस है, ठीक है ना, और एक मेन के अलावा सब ब्रांचेस है, यानी मेनी अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी भी है। तो मेन ब्रांचेस आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। ये बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस है। मेरा आज का टॉपिक सिर्फ इस पर है। नेक्स्ट सब ब्रांचेस पेपर दूसरा टॉपिक होगा मेरा, ठीक है ना, मुख्तसर वीडियो है। अब बॉटनी क्या है? प्लांट साइंस को कहते हैं बॉटनी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी को हम कहते हैं थियोफ्रास्टस। 200 और 300 कबल मसीह में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोफ्रास्टस। इसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब प्लांट साइंस में प्लांट बॉडी में वो सेल होगा, यानी प्लांट बॉडी में प्लांट का सेल होगा। जब हम प्लांट के सेल को स्टडी करेंगे तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉटनी है। प्लांट का कंसेप्ट हमारे जहन में डियर स्टूडेंट ये है कि इसके रूट होंगे, इसके स्टेम होंगे, इसके लीव्स होंगे, इसके फ्लावर होंगे, ये सीड निकालेगा। ये एक कंसेप्ट हमारे बॉडी, हमारे जिस्म के दिमाग के अंदर है। लेकिन याद रखिए कि प्लांट इससे भी ज्यादा इसका कंसेप्ट है कि कुछ प्लांट आपको टेलिस लाइक नजर आएगा, यानी टेलोफाइटा। कुछ प्लांट आपको अलगी की तरह नजर आएगा, कुछ प्लांट आपको ब्रायोफाइटा की तरह नजर आएगा जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है। कुछ प्लांट आपको ट्रिगोफाइट्स की तरह नजर आएंगे जो वेस्कुलर प्लांट है। कुछ प्लांट आपको स्पर्मेटोफाइट नजर आएंगे जो कि जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म की शक्ल में है। इन सारे प्लांट्स को तकरीबन ऑलमोस्ट 15 लाख के प्लांट है। तकरीबन 5 लेक्स यानी 0.5 मिलियन प्लांट है। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं बॉटनी। क्लियर? यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। अब दूसरा है ज़ूलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। अब एनिमल साइंस को हम कहते हैं ज़ूलॉजी। याद रखिए कि जिस तरह प्लांट 0.5 मिलियन थे, इस तरह एनिमल 0.15 मिलियन है, यानी 15 लाख एनिमल है। अब एनिमल का कंसेप्ट भी आपके बॉडी के आपके जहन के अंदर होगा कि इसके आईज होंगे, ये हरकत करेगा, इसके बॉडी पर या स्केल होंगे या फीदर होंगे या हेयर होंगे या इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा या नहीं होगा। तो ये सब कुछ हम एनिमल साइंस के अंदर, ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। याद रखिए कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी जो है वो अरिस्टोटल है, ठीक है ना।
अरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर है, ये फादर ऑफ ज़ूलॉजी है। इसके बाद तीसरी किस्म जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी का, ये माइक्रोबायोलॉजी है। अब ये इस ब्रांच में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जिसको हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम थ्रू माइक्रोस्कोप देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो फिर ऐसे मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सारे जरासीम आते हैं, इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, इसमें सारे प्रोटोजोन आते हैं, इसमें सारे वायरसेस आते हैं। इस ब्रांच में बहुत ज्यादा तादाद है ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो बायोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहा जाता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना। अब हमारे आई का एक रिजोल्यूशन पावर है कि उस साइज के एनिमल को वो देख सकता है। याद रखिए कि माइक्रोबायोलॉजी आज के दौर में बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है आज के दौर में। बॉटनी में हम मूड ऑफ लाइफ प्लांट के स्टडी करते हैं और फिर इसके अलावा इसके लाइफ साइकिल को हम स्टडी करते हैं, फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं, और बॉटनी में ये कैसे एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन करते हैं, जबकि ज़ूलॉजी में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं, रेस्पिरेशन स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम फिर ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसी को कि ये कैसी डिजीज काज करते हैं, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर को कहा जाता है लीवनहॉक। तो बॉटनी का फादर क्या है? थियोफ्रास्टस। ज़ूलॉजी का फादर क्या है? अरिस्टोटल। और माइक्रोबायोलॉजी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? लीवनहॉक है। तो ये आपके सामने मैंने मुख्तसरन आपके कोर्स के लेवल के मुताबिक मैंने स्टडी की है। अगर आपको यहाँ पर फिर भी इसेलो बेस्ड स्टडी है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसेलो बेस्ड स्टडी करवाऊं। इंशाल्लाह अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसको हम सब ब्रांचेस कहते हैं, वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद फिर हम स्टडी करेंगे। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज।